ये कढ़ाई में भी देख लें, कढ़ाई में भी देखें, ये देखें इसकी करी जो है इधर आ गई है। और ये देखिए कौरमा का करी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए कितना फर्स्ट क्लास हमारे कौरमा का करी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं इधर मैंने कढ़ाई के अंदर ऑनियन डाले हुए हैं। 3 ऑनियंस मैंने स्लाइस करके तो ना 50 ml मैंने इसके अंदर ऑयल डाला तो मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। और इधर हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट देखें, ये देखिए मेरे पास 3 kg लैम है और ये डबल क्रीम, योगर्ट, ग्रीन चिलीज़ और ये मेरे पास है बादाम, पिस्ताशियो एंड ग्रीन इलायची और गरम मसाला घर का पिसा हुआ, ठीक है। और ये 1 स्पून सिर्फ मेरे पास रेड चिली पाउडर है, 1 स्पून ही हल्दी पाउडर है और 1.5 स्पून मेरे पास सॉल्ट है। जैसे ही हमारे ऑनियंस थोड़े से गोल्डन होते हैं तो हमने इसके अंदर लैम ऐड करना है सबसे पहले। तो ना हम वेट कर रहे हैं ऑनियंस को थोड़ा सा गोल्डन होने के लिए। अभी देखें हमारे ऑनियंस फ्राई हो चुके हैं। इतने ही हमने ऑनियंस फ्राई करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं हमने डार्क करने, नहीं तो हमारे कौरमे का जो कलर है ना बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। और ये है मेरे पास 3 kg लैम, मैं अब इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। हाथ से इसलिए ऐड करती, इसलिए जो मीट को धोने के बाद, क्लीन करने के बाद जो नीचे थोड़ा बहुत बैठ जाता है ना ज़रा सा पानी, तो वो नहीं मैं ऐड करती, इसलिए मैं ऑलवेज मीट को हाथ से ऐड करती हूँ। हमारी कितनी फर्स्ट क्लास ये कढ़ाई है। ये प्रेशर कुकर भी बन जाता है और ये कढ़ाई भी है। ये न्यू मैं लेके आई हूँ उधर से, बर्मिंघम से, क्या है पाक सुपर मार्केट, तो उधर से मैंने ली है। ये देखिए कितनी अच्छी और कितनी इजी, बहुत। अगर हम ये तो स्प्रिंग लैम है, जल्दी गल जाएगा। अगर दूसरा लैम हो ज़रा सख्त वाला तो उसको गलाने में भी हम 5-6 मिनट्स के लिए इसको कढ़ाई को हम इसका लिड बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब हमने इसको ऐसे करके भून लेना है लैम को कि ये सील हो जाए, इसके जो जितने फ्लेवर्स जो है ना वो सील हो जाए, ज़ाया ना हो, ताकि जब हम पकाएं तो ये इसके अंदर बहुत अच्छी सी टेस्ट हो जाए, ठीक है। अभी हमने ये गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली पिसी हुई इसमें ऐड कर दी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जितना आप गार्लिक जिंजर डालना चाहते हैं। तो ये मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है, इसलिए मेरे पास ये 3 kg लैम है तो मैंने ना गार्लिक जिंजर ज़रा थोड़ा ज़्यादा डाला है। कौरमे का टेस्ट फिर खूब अच्छा सा निकलता है। अब हमने इसको भूनना है पहले अच्छी तरह, इसके साथ गार्लिक जिंजर भुन जाए हमारा, तो फिर बाकी के दूसरे इंग्रेडिएंट हम फिर ऐड करते हैं। अभी ये तकरीबन अच्छी तरह से भुन चुका है, तो अभी दूसरे जो इंग्रेडिएंट है ना वो उसको ऐड करने का टाइम आ गया, ठीक है। गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली पिसी हुई और ऑनियंस में हमने मीट को अच्छी तरह से भून लिया, ठीक है। अब ये है गरम मसाला पिसा हुआ और ये पिस्ताशियो पाउडर और ग्रीन इलायची पाउडर और ये बादाम और खसखस का पाउडर, ये सारी चीज़ें कौरमे के अंदर मस्ट जाती है। कई लोग साबुत भी डाल लेते हैं, अपनी मर्ज़ी है, मैं पीस के डालती हूँ। ये सॉल्ट, हल्दी और मिर्चें, अब हमने इसको अच्छी तरह से फिर से बनाई करनी है इसको बहुत नाइसली अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है, ताकि ये जो जायके हैं ना, ये जो हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं ये भून के इसके जायके निकल आएंगे और यही है सारा कौरमे की खूबसूरती और कौरमे का टेस्ट। देखें देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर निकल रहा है
और सारे जो है ना मसाले सब कुछ वो देखिए कैसे रच मिच गए हैं हमारे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारा खाना जो है ना एशिया का खाना अरबी लोगों के खाने से इस चीज़ से बस डिफरेंस बनाता है कि हम इसके अंदर स्पाइस ऐड करते हैं ज़्यादा, तो ना अरबी लोग इतने स्पाइस नहीं ऐड करते। ठीक है, अब टाइम आ गया, हमने इसके अंदर 150 ml डबल क्रीम ऐड करनी। ये देखिए डबल क्रीम 150 ml के पास हमने ऐड की। माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत हमारा कौरमा रेडी हो रहा है। आप भी ऐसे बनाइएगा ज़रूर, मेरे खानों को जो ना ट्राई किया करें कैसे मैं खाना बनाती हूँ। हर किसी के खाना बनाने का डिफरेंट स्टाइल होता है, आपका भी होगा स्टाइल डिफरेंट, और आई एम श्योर आप भी बहुत अच्छे खाने पकाते होंगे, लेकिन आप मेरे खाने भी, मेरे किचन में जो खाना पकता है उसको भी फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ताकि मुझे बताएं, मुझे मेरे तक बात पहुंचे आप लोगों की, आप लोग क्या चाहते हो, मैं कैसी कुकिंग करती हूँ। अगर कोई चीज़ को आपको ऑब्जेक्शन है तो वो भी मुझे बताएं। देखिए माशाल्लाह हमारा ये कौरमे का मसाला कितना खूबसूरत बन रहा, बन चुका है। अभी एंड में ये देखिए मेरे पास मैंने 3 टमाटोज़ लिए, उनको बॉईल करके तो उनको ना मैंने प्यूरी बनाई, और साथ 3 योगर्ट के स्पून, ये इसका एंड जो है ना इंग्रेडिएंट ये इसमें डल गया। ठीक है, तो ना अभी हमने इसके साथ भी इसको भूनना है, और साथ साथ ये देखें इसके अंदर करी और जो मतलब ग्रेवी जो है ना मतलब बन रही है, इसलिए हम ना जैसे जैसे ऐड्स करते जा रहे हैं इसके अंदर मसाला जात और इसके इंग्रेडिएंट योगर्ट क्रीम टमाटोज, तो देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये ग्रीन चिली इसमें ऐड कर रही हूँ। मीट अच्छी तरह से गल गया है और देखिए कितना मज़े का कौरमा बन गया है, और ऊपर ऊपर ये थोड़ा सा अब तरी आ जाती है ना जिसको कहते हैं घी, तो फिर हम ना इसका फ्लेम ऑफ करते हैं, और इतना कौरमा का करी नाइस लगता है, अच्छा लगता है, ताकि ना उसके साथ हम नान या रोटी जो भी खाना है खा सकें। और माशाल्लाह से बहुत मज़े का पका है। और ये जो मेरी नया प्रेशर कुकर कढ़ाई, इसको भी मैंने यूज़ कर लिया है, 5 मिनट्स के लिए मैंने इसको ना बंद किया था, और ये बहुत गर्म है। मैं ये देखें मीट के गलने का निशानी ये होती है कि हड्डी से छूट जाए, देखिए हड्डी से छूट चुका है, ज़्यादा गर्म है, मैं इसको दबा के तोड़ नहीं सकती, तो ना थोड़ा सा तब ठंडा होगा ना तो फिर मैं प्लेट में डाल के आपको ट्राई कराऊंगी। तो अब फाइनली हम इसके अंदर ये फ्राइड ऑनियन मैंने बनाए हैं, ये मैंने 1 घी का चम्मच लिया और उसके अंदर मैंने ऑनियन को फ्राई किया है, तो ये कौरमे के अंदर डलते हैं ज़रूर। तो ये देखें, बेशक आप इसको गार्निश के लिए डाल लो, बेशक मिक्स कर लो, तो ना ये देखें ये देखिए मैंने अब सारे इसके ऊपर फैला दिए हैं। देखिए कौरमा का करी कितना मज़े का बन के रेडी हुआ है, ऊपर फ्राइड ऑनियन मैंने डाल दिए हैं। तो मीट भी आपको दिखा दिया है पहले निकाल के कि देखिए नाइसली गल चुका, इधर मैं तोड़ के दिखाती हूँ। और ना मैं तो इतना ही करी के अंदर घी रखती हूँ या ऑयल जो भी है, तो फ्राइड ऑनियन जो मैंने बनाए थे वो मैंने देसी घी में फ्राई किए। तो ना अभी ये थोड़ा सा हल्की आंच करते हैं तो करी के ऊपर काफ़ी सारा घी आ जाना है, तो ना इसके ऊपर ये थोड़ा थोड़ा हमने गार्लिक जिंजर का स्लाइस डाल दिया है, और ये ग्रीन धनिया, ठीक है, और थोड़ी सी कटी हुई चिली भी, पहले वो मैंने साबुत चिली डाली है, अब थोड़ी सी कटी हुई भी डाल दी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ना कौरमा को डिश आउट करते हैं,
देखिए कितना मज़े का हमारा कौरमा रेडी हुआ है। मैंने कहा ये सबसे ज़रूरी होता है, तो जाहिर है प्रेजेंटेशन जो है वो सबसे लाजमी है। तो आप देखो भी कौरमा कितना मज़े का और कितना नाइसली मीट टेंडर, और इसका करी और इसका ग्रेवी सभी कुछ माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना है। ठीक है, अब हम इसको भी थोड़ा सा करते हैं गार्निश। देखें खूब स्टीम निकल रही है कौरमे से, और ये हमने इसके ऊपर अदरक डाल दिया, और पहले से ग्रीन चिली साबुत है, ये देखें और थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल दी। माशाल्लाह से देखिए कौरमा हमारा कितना मज़े का। ये कढ़ाई में भी देख लें, कढ़ाई में भी देखें, ये देखें इसकी करी जो है इधर आ गई है, और ये देखें कौरमा का करी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखें